अरे तैयार हो क्या? लिखो क्वेश्चन। यदि एक 9 अंकीय संख्या यदि यदि एक 9 अंकों की संख्या 72x, फिर 8, 4, 3, 1, फिर y, फिर 4, ठीक है, और 36 से विभाज्य है। किसे भाज्य? ये किसे? 36 से भाज्य है। लिख लिया। x और y प्राकृत संख्याएं हैं। x और y क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो y के सबसे छोटे मान के लिए y के सबसे छोटे मान के लिए x बटा y माइनस y बटा x क्या होगा? x बटा y माइनस y बटा x क्या होगा? इनका मान आपने ज्ञात करना। कविता तेरे से पूछूंगा, इसका आंसर क्या आएगा? आंख मसला घंटो होगा तुम। मोरो काटी के पार बता, आंसर बता जल्दी। निकाल दिया आंसर? तो निकाल आंसर बेटा, देख है कि ये मेरे का नहीं। हाँ 5/2 और 2 बटा, बस हल कर दो आगे। चलो इस गुड़िया ने किया है। y की जगह क्या रखा बेटा? y की जगह क्या रखा? y की जगह क्या रखा? 9। क्या रखा y का मान? 2 9 2। 0 क्यों नहीं है? 0 रखने से भी तो भाग जा सकते हैं पूरा पूरा। फोड़ देंगे, पकड़ फोड़ देंगे। ओ के लिखे, आर उल्टो से के लिखे थे। अच्छा वाई है, वाई 0 को होने आजकल अल्लाह प्राकृत संख्या होती है ना, वो 1 से शुरू होती है, इसलिए प्राकृत संख्या लिखा था। ये मुन्ना बताएगा मेरे को। मुन्ना, ये मुन्ना क्या बताएगा? हेंग हो ला रहे मुन्ना, तो हेंग हो रहे। सही है। देखो बेटा, आपको 36 का मतलब है कि किसका भाग जाना चाहिए? 9 गुणा 4। 4 का भाग उसी में जाता है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है। तो जब मैंने इधर 0 और 4 रखा तो इसमें भी 4 का भाग जा रहा है ना, लेकिन उसने क्या बोला है? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, तो 0 यहाँ नहीं रख सकते। अगर यहाँ 1 रखूंगा तो बताओ 4 के बारे में आता है क्या? 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 24, 8 या 4 6 24 है ना, 4 के बारे में। तो यहाँ y की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? 2 रख सकता हूँ। अब ये 9 से कटना चाहिए, तो 7 और 2 कट गया, 1 और 8 9 कट गया, फिर ये कट गया ना, 4, 3 7 और 2 9, ये भी कट गया। यहाँ क्या बचा? 4। अब मैं x का मान क्या रखूं कि 9 से कट जाए? 5। x का मान मैंने रखा 5 और y का मान क्या रखा? y का मान 2। तो x का मान है 5 बट्टा में 2 माइनस y का मान 5 बट्टा में 2 बटा 5। ठीक है, इनको मैंने करना है माइनस। जब इनको माइनस करना हो बेटा, आपने ऐसी संख्या देखनी है,
आपने ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और जिसमें 5 का भी भाग जाता हो। ऐसी संख्या देखने के लिए 2 और 5 का एलसीएम ले सकते हो आप। ले से लोगे तो 10 आएगा, तो कितना आएगा? अब आप इसको भी 10 से गुणा कर दो और इसको भी 10 से। इसको काटोगे तो 5 और 5 दूनी 25, इसको काटोगे तो 5 दूनी और 2 दूनी क्या आएगा? 21/21 में 10 का भाग देंगे, 10 दूनी क्या में 2.1, 2.1 तो मैं 0.1 है तो 1 छोड़ के सीधा ही लगा देता, भाग क्यों देता? 10 दूनी 20, शेष पल क्या बचा? 1 में ये आंसर 2 से ही 1/10। अब बेटा मैं ये क्वेश्चन में निकाल रखा है लेकिन मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अभी मुझे क्वेश्चन आपको नए बताने हैं, थोड़े से नए वाले क्वेश्चन आज मैंने आपको बताने हैं। बता दूं क्या क्वेश्चन एक नया आपको बता दूं, देखी जाएगी हैं? लिखो 3 की पावर 50 3 की पावर क्या लिखी आपने? 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29। कितना लिख लिया? फिर लिखना निम्नलिखित में से, इसके बाद लिखना है निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाजित है? निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाजित है? पूर्णांक है आपके पास 11, 5, 7, 2। 11, 5, 7, 2। ये ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। आपने बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, जिससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। बता दो जल्दी से। अरे बता रहे हो क्या या नहीं बता रहे? 11 से। और कोई बता रहे हो आप? बताइए बताइए सब बस। चलो बेटा ध्यान दो। ऐसा प्रश्न आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ध्यान दो। ऐसा प्रश्न आए तो एक ही बता रहा हूँ, समझ लेना बढ़िया से। ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपने ये जो आधार है ना इनका, ये आपने बराबर करना है सभी, ठीक है? चाहे तो आप सभी में 9-9 कर लो, चाहे सभी में 3-3 कर लो, चाहे सभी में 27-27 कर लो। तो मैं 3-3 कर लेता हूँ सभी की पावर, ठीक है? इधर क्या है? 3 की पावर 50 प्लस ये 9 किसकी पावर होती है? तो 9 की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, लिख सकता हूँ ना? अरे लिख सकता हूँ ना? और इस पूरे की पावर क्या है? 26। अच्छा 3 की पावर कितनी लिखूं कि 27 हो जाए? 3 की पावर 3 27 हो गया, और इस पूरे की पावर क्या है? 3 की पावर कितनी लिखूं कि 9 हो जाए? और पूरे की पावर क्या है? फिर 3 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या है? इतनी बात समझ आई आपको? समझ आ गई सभी को ये बात? ये हो गया 3 की पावर 50 प्लस, यहाँ देखो ये जो पावर है ना आपस में गुणा हो जाती है, ये हो जाएगा 3 की पावर 26 दूना 52। ये हो जाएगा 3 की पावर 18 दिया 56। ये हो जाएगा 3 की पावर 28 दूना, ये हो जाएगा 3 की पावर 29 दूना। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको?
समझ आ गई? अब क्या करें, यानी अब हम कॉमन ले सकते हैं इसमें, 3 की पावर 50 सभी में है, तो यहाँ जब मैंने 3 की पावर 50 कॉमन ली तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ 3 की पावर 50 चली गई तो क्या बची, 3 की पावर, इधर से 50 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 की पावर, इधर से 50 कॉमन लिया तो 3 की पावर, इधर 3 की पावर। ये अलग पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, इनके तो टुकड़े कर सकते हैं हम, इसको तो एक कर सकते हैं, एक का एक आ गया, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 तिया, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, फिर 3 की पावर 6 करेंगे तो, करो शाबाश, ये भी करो, 3 की पावर 8 भी करनी पड़ेगी। क्या आएगा, 729, 3 की पावर 8 करो, क्या आएगा, 65। इधर क्या है, 3 की पावर 50, इनको जोड़ लो, 9 और 1 10, 8 18, 18 और 29, 81 है क्या, तो 9 और 1 10 और 81, 91 और 729, 730 और 90 जोड़ दो, 820 हो जाएंगे, अरे नहीं होंगे क्या, 820 इसमें जोड़ दो, 1 4 और 2 6, 8 और 5, हाँ लगेगा ना, 5 और 3 है, 5 और 3 13, क्या आएगा, 73 81। अब आपने ये इसके गुणनखंड हो गए, देखो 3 की पावर 50 गुणा 73 81 हो गया ना गुणनखंड। अब आप देखो, अगर ये क्या कह रहे हैं, 11 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, इसमें पूरा पूरा चला जाएगा तो इसमें नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप देखो 5 का, 11 का, 7 का, 2 का, 5 का भाग इसमें जाता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है उसमें जाता है, तो इसमें 5 का जाएगा क्या, 2 का भाग इसमें जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, या तो 7 के पहाड़े से कटेगा या फिर 11 का, तो इसका मैंने तरीका बताया था, शुरू वाले 3 अंक और अंतिम 3 अंक का डिफरेंस, इसमें 7 घटाओ क्या बचेगा, 384 बचेगा या 74 बचेगा, है 374। अब आप देखो 7 का भाग दे करके भाग जाता है क्या, 7 5 35 बच गए, 2 24 जाएगा क्या, 11 का भाग दे के देखो, 11 तिया 33 बच गया, 4 44, 11 4 44 आ रहा है ना पूरा पूरा, तो आंसर क्या आ जाएगा। इधर वाला ना हो जाए, देखो ऐसे है ना कि मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, 50, ठीक है, और मैंने भाग देना है इसके अंदर किसका, 2 का देना है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 गुणा 5 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ऐसे। अब आप 2 का भाग इस पूरे में ना दो, चाहे आप इसमें दे दो, ये 2 खत्म होना चाहिए, कहने का मतलब ये 2 को खत्म किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 5, इसमें भाग न जाए तो न जाए, चाहे कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या आ गया, 5 5 25 आ गया ना, इधर भी आप 2 का भाग दोगे तो भी क्या आएगा, 25। बात समझ आई आपको थोड़ी बहुत, छोट बाल पढ़ने को, कौन से वाला, ये 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 कैसे आया, अच्छा ये क्या, अरे महाराज मैंने आपको बताया तो था कल कि 7 3 8 1 इनमें आपको भाग दे करके देखना है, एक तो भाग किसका 11 का, एक भाग किसका 7 का, और किसका बताया था 13 का, इन तीनों का भाजकता नियम एक ही बताया मैंने आपको, वो क्या था, इधर से 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 का ये बन गया, फिर इधर 3 का जोड़ा ये बन गया, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये जोड़ा पूरा इसमें से घटा दो,
जब आप इसमें से ये पूरा घटाओगे तो क्या बचेगा, 374। अब आप 374 में भाग दे के देख लो, 11 का जाता है तो संख्या में जाएगा, 7 का अगर इसमें जाता है तो संख्या में जाएगा, 13 का इसमें जाता है तो संख्या में जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया बेटा, कल की नहीं परसों की क्लास में। अब सवाल तो मैंने जो मूल रूप से आपको बताने थे वो तो रह गए।